Hello friends, this is Rahul Tiwari. Welcome to my channel. This time I'm going to tell you about the definition of sentence, its features and why do we need to study of sentence, as well as I'll tell you its parts. What is sentence? Sentence क्या है? A sentence is a set of words that forms complete meaning or sense. शब्दों का वह समूह जिसके द्वारा पूरा अर्थ बनता हो या निकलता हो उसे सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मोहन वॉन्ट्स टू प्ले क्रिकेट. मोहन क्रिकेट खेलना चाहता है. यू कैन सी द सेट ऑफ वर्ड्स हियर. आप यहाँ शब्दों का समूह देख सकते हैं. इफ आई आस्क यू, डज दिस फॉर्म कंप्लीट सेंस? यस, बिकॉज वर्ड्स आर अरेंज्ड विथ प्रॉपर ऑर्डर टू मेक सेंस. यदि मैं आपसे पूछूं कि इस वाक्य में पूरा अर्थ बनता है तो मैं बोलूँगा यस, हाँ, क्योंकि सारे शब्द अपने स्थान पर व्यवस्थित हैं जिससे पूरा अर्थ बनता है. लेट मी क्लियर इट. मोहन इज वर्ड, वॉन्ट्स इट्स वर्ड, टू इज वर्ड, प्ले इज वर्ड, cricket is word, and each word arranged with proper order and after that forms complete sense, so it will be sentence. मोहन शब्द है, वांट्स शब्द है, टू शब्द है, प्ले शब्द है, क्रिकेट भी शब्द है और ये सब मिलकर अपने अपने स्थान पर व्यवस्थित हुए भी हैं. सो और इसका एक मतलब भी निकलता है. तो ये क्या हुआ? ये सेंटेंस हुआ, वाक्य हुआ. Now I will tell you about its features. अब मैं आपको इसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा. What are the things to consider for making sentence? वाक्य बनाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? First, a sentence has subject and a predicate. Sentence में subject और predicate दोनों होता है. For example, the Indian team won the match. The Indian team is subject and won the match is predicate. थोड़ी देर बाद मैं आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी बता दूंगा. इट बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री. कोई भी सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. जैसे कि इंडिया इज अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री. इसमें इंडिया जो है फर्स्ट वर्ड है और इसका फर्स्ट लेटर आई कैपिटल होना चाहिए. ना कि कोई फर्स्ट वर्ड में ही, बल्कि कोई नाउन हो या तो उसमें भी उसका पहला लेटर कैपिटल में ही होना चाहिए. थर्ड, इट हैज़ अ वर्ब और एन एक्शन वर्ड. इसमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट वॉन्ट टू विजिट द फेयर. इसमें डोंट हो गया हेल्पिंग वर्ब और वांट हो गया वर्ब. एंड फोर्थ इज इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. यह फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क में ख़त्म होता है. आई एक्सप्लेन इट ओनली वन एग्जाम्पल. मैं इसे आपको एक ही एग्जाम्पल में समझाता हूँ. फर्स्ट, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच. यह एक इंटरेस्टिंग मैच था. तो ये सेंटेंस जो है फुल स्टॉप में ख़त्म हुआ. अब सेकेंड बताता हूँ. वॉज इट एन इंटरेस्टिंग मैच. क्या यह इंटरेस्टिंग मैच था? तो ये किस में ख़त्म हुआ? क्वेश्चन मार्क में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ रहा है. अब मैं थर्ड बताता हूँ. व्हाट एन इंटरेस्टिंग मैच इट वॉज. यह कितना इंटरेस्टिंग मैच था. ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स में ख़त्म हुआ क्योंकि ये सडन फीलिंग के साथ बोला जा रहा है. वाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट द सेंटेंस इन इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर में वाक्य के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है? बिकॉज फर्स्ट, सेंटेंस फॉर्म लैंग्वेज एंड गिव इट इंडिविजुअलिटी. वाक्य भाषा बनाता है और व्यक्तिगत जो है प्रदान करता है. सेकेंड, विदाउट सेंटेंस लैंग्वेज डज नॉट वर्क. सेंटेंस के बिना भाषा काम नहीं करेगा, समझ में भी नहीं आएगा. थर्ड, सेंटेंस इज ए सोर्स ऑफ एक्सप्रेसिंग और इमोशन एंड आइडियाज. सेंटेंस हमारी भावनाओं और विचारों को व्यक्त करने का एक क्या है? स्रोत है. ओके. फोर्थ, व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश यू मस्ट हैव रिमेंबर्ड द लिस्ट ऑफ वर्ड्स. विच वर्ड पुट फर्स्ट.
जब आप सबसे पहले इंग्लिश सीखना शुरू किए थे तो आपको वर्ड्स का लिस्ट याद आया होगा कि कौन सा वर्ड का कहाँ पर यूज़ करना है। एंड फाइनली आई एम गोना टेल यू अबाउट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। और फाइनली मैं आप लोगों को सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ। ए सेंटेंस इज मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। सेंटेंस दो भागों से मिलकर बना है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा जो है प्रेडिकेट। लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। यह भाग हमें यह बताता है कि वाक्य क्या और किसके बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज़ रीच्ड स्कूल। राम स्कूल पहुंच चुका है। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? राम के बारे में हो रहा है, तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट। सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। दिस पार्ट ऑफ सेंटेंस टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और व्हाट द सब्जेक्ट इज। यह भाग हमें वाक्य के सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट क्या है या क्या कर रहा है। जैसे कि राम हैज़ रीच्ड स्कूल, राम स्कूल पहुंच चुका है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या कर रहा है? स्कूल जाने वाली काम। तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, राम के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि राम स्कूल जा चुका है। तो हैज़ रीच्ड स्कूल जो है वो आपका प्रेडिकेट हुआ। नाउ देयर आर अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। इसी तरह और भी एग्जाम्पल है। मैं आपको 3 एग्जाम्पल समझाता हूँ। पहला है द लायन इज स्लीपिंग। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? द लायन के बारे में। तो द लायन क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो लायन क्या कर रहा है? सोने के काम कर रहा है, तो इस स्लीपिंग जो है वो प्रेडिकेट हुआ। द मूवी वॉज बोरिंग। मूवी जो है वो बोरिंग था। इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? मूवी के बारे में। तो मूवी जो हुआ आपका सब्जेक्ट। लेकिन मूवी था क्या? बोरिंग था। तो यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, मूवी के बारे में बताया जा रहा है ना, तो वो जो है आपका प्रेडिकेट हुआ। वॉज बोरिंग प्रेडिकेट। थर्ड और लास्ट मैं बताने जा रहा हूँ। राम एंड श्याम आर सिलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन। राम और श्याम जो है स्कूल कैप्टन के तौर पर सिलेक्ट हुए हैं। अब इसमें जो है इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? राम और श्याम के बारे में। तो राम और श्याम क्या हुए? सब्जेक्ट। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में राम और श्याम क्या कर रहे हैं? राम और श्याम जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, राम और श्याम के बारे में। सब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। तो आर सिलेक्टेड एज स्कूल कैप्टन जो है वो आपका प्रेडिकेट हुआ।